हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो ना बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस है। क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कंपेयरिंग वीडियो, माउनो की माइक और दूसरा बोया की माइक। और ये दोनों ही माइक ऐसे माइक हैं जो स्टार्टिंग के सभी यूट्यूबर्स जो है इन माइक्स को यूज करते हैं। और इवन स्टार्टिंग ही नहीं, बहुत लंबे समय तक दोस्तों लाख लाख सब्सक्राइबर हो जाने के बावजूद भी जो है जो यूट्यूबर है वो अधिकतर यही वाले माइक यूज करते हैं, या तो बोया की या तो माउनो की। तो चलिए आज देखते हैं कि इन दोनों में से आखिर ऑडियो किसकी अच्छी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं डायरेक्टली कोई न्यू प्रोडक्ट मैंने खरीद करके मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं। मैं ये दोनों ही प्रोडक्ट कम से कम मैंने 2-3 महीने तक मैंने इसे इस्तेमाल किया है। तो आपको मैं इन दोनों की ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि माउनो के अंदर में क्या कमी आई है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऑफेंड किया इस प्रोडक्ट ने। चलिए देखते हैं कि आखिर इन दोनों में से किसकी ऑडियो जो है वो ज्यादा बेटर है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर बोया की माइक से। तो इस वाली माइक में जो यहाँ पर वायर की मुझे लेंथ मिल जाती है ना, वो लगभग 6 मीटर मिलती है। तो स्विचेस के मामले में जो बोया की माइक है ना, वो थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर आपको स्विचेस मिलते हैं ना, तो इस स्विच के ऊपर जो यहाँ पर ये थोड़ी सी ना उभार सी आपको दिख रही होगी, तो ये इजीली जो नहीं है ऑन और ऑफ हो जाता है। बाकी इसमें आपको 3.5 mm का पर जैक मिल जाता है, चाहे आप इसको कैमकोडर के साथ ला करके ऑन कर लो, चाहे अपने कैमरे के साथ यूज कर सकते हो, चाहे आप इसको चाहो तो अपने स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो, बशर्ते कि उसके अंदर 3.5 mm का जैक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑडियो की क्वालिटी की, आखिर इसकी ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। तो अभी जो यहाँ पर आप ऑडियो सुन रहे हो दोस्तों, ये बोया की माइक की है और इस सीरीज का नंबर है यहाँ पर BYM1। अगर आप इसको अमेजोन पे सर्च करोगे तो जनरली आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी जो आपको बता देता हूँ, ये जो माइक है ना, ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, यानी अगर मैं इसको फ्रंट में लगा करके इसको रखूंगा ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सुनेगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूं, बैक साइड कर दूं, तो थोड़ी सी आवाज यहाँ पर कम हो जाएगी। दैट्स वाई जो इसे कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। और इस वाले ना बोया की माइक की मेरे को एक अच्छी खासियत ये लगती है, जो इसकी जो आपको यहाँ पर कंडेंसर शेप का आपको स्विच दिख रहा है ना, ग्रिप मिल जाता है, जिससे कि आप इजिली नहीं है स्विच को ऑन और ऑफ कर लेते हो। लेकिन जो माउनो की माइक में ना, ये सेम चीज आपको थोड़ी सी दिक्कत करती है, क्योंकि वो बिल्कुल ना फ्लैट है वहां पर वो, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है इसको स्विच को ऑन और ऑफ करने में। तो ये जो माइक है ना भाई, 700-800 रुपए के बजट के अंदर में बहुत ही बेटर माइक है। अगर आप स्टार्टिंग केस के लिए अगर आप इसको यूज करते हो तो बहुत ही सही है, और इवन ना भी करो, लंबे समय तक भी यूज करते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बाद में आपको ही खुद को लगे कि नहीं भाई, थोड़ी सी ऑडियो तो सुधरनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इसमें से आपको आवाज सुन रही है ना, इसकी थोड़ी पिच ना थोड़ी सी हाई सी रहती है इसके अंदर। लेकिन आप जो थोड़ा रोड की माइक पे जाओगे या जूम H1N वाले माइक पे अगर आप जाओगे, तो उसमें ना थोड़ा सा बेसी इफेक्ट रहता है, थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट साउंड रहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ना पिच थोड़ी सी हाई रहती है, तो हमें लगता है कि नहीं यार, थोड़ी चेंज करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग फेज के लिए काफी बेटर माइक है ये। तो चलिए अब करते हैं माउनो की माइक की टेस्टिंग, जिसके मॉडल का नंबर है AU100। आप अगर जाओगे अमेजोन वगैरह पर तो आराम से आप इसको सर्च कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसकी आखिर ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। तो इस माइक के बारे में आपको बता दूं कि जो माइक है ना, मैंने लगभग इसे 2 से ढाई महीने तक इसे इस्तेमाल किया था, और लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ही जो है ना, इसके अंदर से एक गिजल सी साउंड आनी शुरू हो गई थी वॉइस के अंदर में। जब भी आप, अभी मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा उसके अंदर आप देखेंगे, ये जो आपको माइक मिलता है इसके अंदर 3.5 mm के जैक के साथ आता है, और इसकी जो टोटल लेंथ मिल जाती है लगभग 6 मीटर की मिल जाती है। तो माइक के बीच में आपको यहाँ पर एक सिलेंडर सा पोर्शन दिख रहा होगा। बेसिकली इसके अंदर एक सेल होता है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये मोड्स हैं, चाहे आप अपने कैमरे में लगा करके अगर आपको शूट करना हो तो आप इसको ऊपर के साइड में कर दो, अगर आपको स्मार्टफोन पे अगर आपको स्विच करना है तो आप इसको नीचे की साइड कर दो। जैसे कि मैं इसको भी नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ। एक चीज यहाँ पर है कि इसका जो बटन मिलता है ना, वो बहुत ही बिल्कुल फ्लैट एंड है, यानी कि थोड़ा सा निकला हुआ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है आपको स्विच को इधर से उधर करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर इसको स्मार्टफोन पे हमने इसको यहाँ पर स्विच कर दिया, और कैमरे के लिए करना होता तो हम इसे ऊपर कर देते। तो अब जो यहाँ पर आप ऑडियो सुनोगे वो सुनोगे माउनो की इस वाली माइक की। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, वो यहाँ पर ये हो गया कि जो अब माउनो की माइक थे, जो यहाँ पर अभी जिसकी मैं ऑडियो बोलने की कोशिश कर रहा था, बेसिकली ये अब ये काम ही नहीं करने लग रहा है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई थी कि लगभग 1-1.5 महीने जब मैंने यूज किया था, तो उस वक्त ना हल्की सी गिजल सी साउंड आ रही थी। लेकिन अब जो मैं इसको चला रहा हूँ ना, तो ये भाई अब चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। लेकिन आपको मैं इसकी पुरानी ऑडियो दिखाता हूँ, जो मैंने पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बनाया हुआ है, तो उस साउंड से आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि आखिर इसका जो साउंड है वो कैसा आया होगा। तो अभी आप यहाँ पर ऑडियो सुनोगे, जो मैंने पिछले किसी वीडियो के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो साउंड बिल्कुल खराब हो गया था उसके अंदर, तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि आखिर इसका ऑडियो कैसा था। तो ये अभी आएगा आपके पास। मेरे पास अभी यहाँ पर 2 रैम स्टिक्स हैं, जो जिसके दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट स्पेक हैं, डिफरेंट मॉडल हैं और डिफरेंट फीचर्स भी हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो पहला रैम स्टिक है मेरे पास, वो है दोस्तों XPG की तरफ से। और तो यहाँ पर आपने ऑडियो सुन ही लिया होगा, और आपको पता लगी गया होगा कि आखिर इसकी ऑडियो कैसी है इस वाले माउनो की माइक की। और अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों की माइक में कौन सा ज्यादा लंबे समय तक चला है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये बोया की माइक, जो लगभग
लगभग ये भी सेम 800 to 900 रुपीज के राउंड में आपको मिल जाता है मार्केट में। और अगर आप इसको ढूंढने जाओगे तो हो सकता है आपको ये 700 750 तक में भी मिल जाएगा। और ये जो माइक है ये भी सेम प्राइस में आता है, लगभग 900,000, बल्कि ये वाला मैंने महंगा खरीदा था और ये मुश्किल से 1 से 1.5 महीने चला। अब यहाँ पर देखो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक तो कहेंगे कि नहीं भाई मेरा तो काफी लंबे समय तक चल रहा है, और दूसरा ये कहेंगे कि नहीं भाई हाँ सही है बिल्कुल। तो भाई देखो आप दोनों ही सही हो, जिसके पास चल जाए वो उसका चल जाता है, जिसका ना चले वो ना चले। लेकिन जो फिलहाल के तौर पे जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है ना, वो थोड़ा बोया का ज्यादा बेटर है माउनो के कंपैरिजन में। ये मैं इसलिए भी कहने लग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक कंडेंसर माइक भी है माउनो का, जो मैं अपने पीसी के अंदर में मैं यूज करता हूँ। वो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी 4-5 महीने यूज करने के बाद। तो इस ब्रांड के प्रोडक्ट की ना यहाँ पर थोड़ी सी मुझे नेगेटिव लाइन यहाँ पर थोड़ी सी दिखी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको प्रेफर करते हो कोई लेवलियर माइक लेने का, तो या तो आप JBL की खरीद सकते हो, उसकी भी मैं रिव्यू भी लेकर के आने वाला हूं, यानी तो आप यहां पर बोया की माइक प्रेफर कर सकते हो। तो मैं इस वाले प्रोडक्ट का जो आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इसको खरीदना चाहो तो वहां पर आप खरीद सकते हो। तो फिलहाल मेरे हिसाब से बोया प्रेफरेबल है, और दूसरा ये कि आपको JBL का भी जल्दी रिव्यू मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, बाय बाय।